भारत का इतिहास बहुत ही दिलचस्प और उतार चढ़ाव से भरा हुआ है। यहाँ कई महान शासक हुए हैं जिन्होंने अपनी वीरता, दूरदर्शिता और कूटनीति से बड़े बड़े साम्राज्य खड़े किए। लेकिन इतिहास की एक सच्चाई यह भी है कि जितनी मेहनत से एक राजा साम्राज्य खड़ा करता है, उसे बर्बाद कर होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। और कई बार इसकी सबसे बड़ी वजह रही है काबिल औलाद का न होना। जब किसी साम्राज्य का वारिस ही ये अयोग्य निकलता है, तो चाहे साम्राज्य कितना भी बड़ा क्यों ना हो, टिक नहीं पाता। आइए जानते हैं भारत के इतिहास की ऐसी कुछ मिसालें। सम्राट अशोक को कौन नहीं जानता, वो एक महान राजा थे। उन्होंने पूरे भारत को एकजुट किया और शांति का संदेश दिया था। लेकिन अशोक के बाद उनके बेटे और आगे की पीढ़ी ने उनको उतना समझ नहीं निकाला। उनके बेटे कुणाल और पोते भी साम्राज्य को संभाल नहीं पाए, जिनका नतीजा यह हुआ कि अशोक की मौत के कुछ दशकों के भीतर ही मौर्य साम्राज्य टुकड़े टुकड़े होकर खत्म हो गया। गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। समुद्रगुप्त और विक्रमादित्य जैसे सम्राटों ने विज्ञान, कला और संस्कृति में सुनहरा दौर दिया। लेकिन स्कंदगुप्त के बाद आने वाले गुप्त शासक इतने कमजोर निकले कि पुरो जैसी आक्रमणकारी आसानी से इस साम्राज्य को तोड़ गए, जिसके बाद धीरे धीरे गुप्त वंश की पहचान ही मिट गई थी। दिल्ली सल्तनत के दौर में भी यही कहानी दोहराई गई। इल्तुतमिश ने अपने बेटी रजिया सुल्तान को वारिस बनाया, जो कि काबिल थी, लेकिन दरबारियों और अमीर उमरा ने उन्हें हटाकर अयोग्य शासकों को गद्दी पर बैठा दिया। खिलजी, तुगलक और लोधी वंश में यही पैटर्न देखने को मिला कि आगे की पीढ़ी सत्ता संभालने लायक नहीं थी और सल्तनत बिखरती चली गई। मुगल साम्राज्य को भारत का सबसे बड़ा साम्राज्य माना जाता है। बाबर से लेकर औरंगजेब तक यह साम्राज्य खूब फला फूला, लेकिन औरंगजेब के बाद उनकी औलाद योग्य नहीं निकली। जहांदार शाह, फर्रुख शिखर, मोहम्मद शाह रंगीन जैसी कमजोर शासकों ने साम्राज्य की कमान संभाली। नतीजा, मुगल ताकत धीरे धीरे सिर्फ नाम भर ही रह गई थी और अंग्रेजों ने मौका पाकर पूरे देश पर कब्जा कर लिया था। शिवाजी महाराज ने मराठा साम्राज्य खड़ा कर मुगलों को कड़ी चुनौती दी, लेकिन उनके मौत के बाद उनके बेटे संभाजी जल्द ही शहीद हो गए थे और आगे के शासक उनके समझ साबित नहीं हुए। पेशवाओं के हाथ सत्ता जरूर आई, लेकिन आंतरिक कलह और अयोग्य उत्तराधिकारियों ने मराठों को कमजोर कर दिया और फिर आखिरकार अंग्रेजों ने उन्हें भी हरा दिया। महाराजा राणा रणजीत सिंह को शेर ए पंजाब कहा जाता है। उन्होंने पंजाब में एक मजबूत और समृद्ध सिख साम्राज्य बनाया था, लेकिन उनके मौत के बाद उनके उत्तराधिकार आपस में ही लड़ते झगड़ते रहे। इस मौके का फायदा उठाकर अंग्रेजों ने पंजाब पर भी कब्जा कर लिया और इस साम्राज्य का भी ऐसे ही पतन हो गया।